अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ क्योंकि लास्ट 2 to 3 वीक्स जो है वो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार थी। मेरी आवाज़ जो है वो टोटली बंद हो चुकी थी। वॉइस ओवर करना बहुत डिफ़िकल्ट था। सो इसलिए मैंने कुछ ब्रेक लिया और रेस्ट किया और उसके बाद जो है वो आज जो है वो काफ़ी टाइम के बाद मैं वापस अपनी रूटीन पर आई हूँ। अब इंशाल्लाह मेरे व्लॉग जो है वो रूटीन के साथ जो है आया करेंगे। आप लाजमी देखा करें, सपोर्ट किया करें और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूंगी जो कि आपको फेस करनी पड़ती है। अब जब भी आप लोग बाहर अब्रॉड में जो लोग रह रहे हैं वो तो फेस करते ही होंगे ऑब्वियसली, और जो लोग न्यू हैं उनको भी इस बारे में पता होना चाहिए। सो आज मैं आप लोगों को उन तमाम चीज़ों के बारे में बताऊँगी जो कि यहाँ पर रहकर आपको फेस करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर जो है वो मैं आर्यन को लेने आई थी, स्कूल से पिक किया था। ये कुछ वीडियोस के क्लिप्स हैं जो कि मैं लास्ट टाइम अपलोड करते करते रह गई थी और उनको मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। और कुछ न्यू वीडियोस हैं, कुछ जो है ओल्ड हैं, जो उनको मैं लाकर मैंने एक ब्लॉग बनाया है। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसके बारे में बात करना चाह रही थी। अब्रॉड में जब भी आप लोग सेटल होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फेस करनी पड़ती है वो ये है कि यहाँ पर आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप ठीक हैं, चाहे आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर आपको सब चीज़ें खुद ही फेस करनी होती है। चाहे आप कितना भी बीमार हों, आपकी हेल्प के लिए कोई भी नहीं होता है। आपको तमाम चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं। मैं बीमार भी थी लेकिन फिर भी आर्यन को स्कूल से पिक करना, स्कूल छोड़ना, हर काम जो है वो मैं खुद किया करती थी। और जब मैं आर्यन को पिक करने आई थी उससे नेक्स्ट डे आर्यन बीमार हो गया था और आर्यन के बीमार होने के बाद जो है मैं बीमार हो गई थी। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मौसम एकदम चेंज हुआ है, इस वजह से जो है वो सब लोग ही ऑलमोस्ट बीमार हो रहे हैं, बच्चे खसूसी, क्योंकि डेली सुबह जब जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है, शाम में भी काफ़ी ठंड होती है। और यहाँ पर मैं आर्यन के लिए जो है मेडिसिन लेने आई थी वेल्शिया पर। और सबसे मेन और बड़ी बात यहाँ पर दूसरी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती है कि यहाँ पर आपको बच्चों को मेडिसिन नहीं मिलती। यहाँ पर आप जितनी भी ट्राई कर लें, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट के बाद जब वो आपको चेक करते हैं तो आपको मेडिसिन वगैरह नहीं देते बच्चों को तो ख़ास तौर पर। और अगर बहुत ज़्यादा अगर हम कहें कि ये बीमार है, इसको ठीक नहीं हो रहा है, ये इसको काफ़ी टाइम से ये चीज़ है, तो वो तब थोड़ी बहुत जो है वो बहुत कम mg की जो है वो यहाँ पर मेडिसिन देते हैं, जिससे एकदम तो बिल्कुल भी आपको आराम नहीं आता है। 1 वीक जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो आपका लग ही जाता है। वेल्शिया पर यहाँ पर ये ऐसी मार्केट है, यहाँ पर आपको तमाम फार्मेसी की मेडिसिन वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ पर भी एक जो है वो कंपाउंडर, जैसे हम पाकिस्तान में कंपाउंडर बोलते हैं, यहाँ पर पता नहीं क्या ये सजेस्ट करते हैं, आप उनको अपनी बताते हो प्रॉब्लम और वो उसके मुताबिक आपको मेडिसिन जो है वो देते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो तो आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप हॉस्पिटल जाएँ, अगर आपको डॉक्टर दवाई लिख कर देगा तब हम आपको देंगे। अदरवाइज़ जब हम उनको कहते हैं कि वहाँ पर हॉस्पिटल बंद है या इमरजेंसी है, इमरजेंसी के तौर पर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको हर किस्म की मेडिसिन मिल जाती है वक्ती तौर पर आराम के लिए। लेकिन सजेस्ट यहाँ पर आपको यही किया जाता है कि आप सबसे पहले हॉस्पिटल जाए। लेकिन हॉस्पिटल जाकर भी जो है वो आपको प्रॉपर मेडिसिन जो है वो हाई क्वालिटी सॉरी मैं नहीं कहूँगी, हाई mg's जो होती है कि हाई ग्राम जो जिससे आपको फ़ौरन आराम आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पर आपको 1 वीक जो है वो लाइट डोज दी जाती है। अगर उसमें आपको आराम नहीं आता उसके बाद आपको दोबारा 1 वीक, आफ्टर 1 वीक आपको दोबारा जाके उनको बताना पड़ता है कि आपको इस चीज़ से आराम नहीं आया है तो आपको इसको चेंज करके दें, तब आपको मेडिसिन चेंज कर मिलती है। सो यहाँ पर मैंने भी 1 वीक जो है वो आर्यन को हॉस्पिटल चेक करवाया, उसको मेडिसिन ली, लेकिन इसको खास फ़र्क नहीं पड़ा। हॉस्पिटल 2 दिन से बंद था। सो मुझे यहाँ पर वेल्शिया पर आकर जो है वो मेडिसिन लेनी पड़ी। और यहाँ पर डायपर्स की मैं यहाँ पर वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ कि एक सिस्टर का कमेंट आया था मुझे 2-3 वीक्स पहले कि वो मुझसे डायपर का रिव्यू मांगना चाह रही थी और मैं उसके बाद बीमार होगी, मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। सो ये व्लॉग, आज के व्लॉग में मैं उनका भी इसमें रिप्लाई करूँगी कमेंट का कि उन्होंने मुझसे डायपर्स के रिव्यू मांगे थे कि यहाँ पर कौन से डायपर अच्छे होते हैं। तो मैं जो है वो 2 डायपर यूज़ करती हूँ, एक पैम्पर वालों का, दूसरा मैरीज़ वालों का। ये बहुत अच्छे हैं। पैम्पर का जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, अगर आप इसे कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो आप मैरीज़ वाला ले सकते हैं। अगर उससे भी कम में चाहिए तो उसमें अच्छा है GUEN वालों का। उसकी बाकी पूरी डिटेल डायपर्स की जो है वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ।
आपको प्रॉपर मैं दिखाऊंगी कौन सी क्वालिटीज़ यहाँ पर अच्छी हैं कौन सी नहीं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पे आपसे शेयर करूँगी। सो यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा थी, बारिश में मजबूरी में मुझे आना पड़ा क्योंकि आर्यन की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। फिर इसकी मेडिसिन जो है वो मैं लेकर आई थी। यहाँ पर उन्होंने मुझे एक सिरप ही दिया था कि आप इसको ये दें, इसको खांसी बहुत ज़्यादा थी इसलिए उन्होंने मुझे ये सिरप सजेस्ट किया था और मैंने उनको बताया था इससे पहले भी मैं लेकर गई थी लेकिन उससे आर्यन को आराम नहीं आया था। सो उन्होंने अब मुझे थोड़ा चेंज कर दिया था। तो गाइस कुकिंग में मैंने बनाया था मस्टर्ड चावल, मस्टर्ड की दाल और साथ में मैंने राइस जो है वो बॉयल किए थे क्योंकि मौसम भी कुछ ऐसा था और तबीयत जब ठीक ना हो तो वैसे भी लाइट खाने का कुछ दिल करता है, इसलिए मैंने ये बनाया था। और साथ में मैंने बनाया था कहवा, और कहवा आजकल वैसे भी मैं वेट लॉस कर रही थी तो वो भी साथ साथ में चलता रहता है। और वैसे भी जब आपका गला ख़राब हो या आपको फ्लू वगैरह हो तब भी कहवा जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसको सर्दियों में आप लाजमी पिया करें। काफ़ी अच्छा होता है, हेल्पफुल होता है आपकी सेहत के लिए। हमारे पाकिस्तान में जैसे ही जब कोई बीमार होता है फ़ौरन मेडिसिन लेता है ताकि जल्दी से आराम आ जाए और वहाँ पर मेडिसिन मिल भी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको कभी भी फ़ौरन मेडिसिन नहीं मिलती और अगर देते भी हैं तो वो आपको फ़ौरन आराम कभी भी नहीं आता। एक वीक जो है वो लग ही जाता है। वो कहते हैं नेचुरली जो है आप बीमार हुए हैं और नेचुरली आप लोग ठीक हो गए, मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद मैं बीमार हो गई थी और यहाँ पर मैं हॉस्पिटल आई थी और 1 वीक जो मैंने मेडिसिन ली थी उससे मुझे आराम नहीं आया था। ये दूसरी वीक जब मैं दोबारा हॉस्पिटल गई तो तब मैंने ये थोड़े क्लिप लिए थे हॉस्पिटल के और यहाँ पर हॉस्पिटल में मेरा चेकअप हुआ था और 1 वीक जब मुझे आराम नहीं आया तो कुछ टेस्ट वगैरह और एक्सरे वगैरह हुए थे और उसके बाद जो है वो मुझे दोबारा मेडिसिन जो है वो मिली थी, एंटीबायोटिक्स। स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे सजेस्ट नहीं की थी, लाइट डोज दी थी। जब मैंने वो खाई 1 वीक मुझे बिल्कुल भी उससे फ़र्क नहीं पड़ा था। फिर सेकेंड वीक जो है वो मुझे जो मेडिसिन मिली थी उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा और काफ़ी आराम आया और उसको भी आराम आते आते 1-2 दिन लग ही गए थे। बंदा बीमार होता है तो आपको अपनी फैमिली की, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि जॉइंट फैमिली में आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। आपके बच्चे जो है वो संभाल लेते हैं, आपको रेस्ट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप बीमार हो, जियो मरो जो भी हो, आपको सारे काम खुद ही करने हैं और ख़ुद ही सब कुछ मैनेज करना होता है। सो यहाँ पर अब मैं लास्ट पर अपना जो रिव्यू दूँगी डायपर्स के बारे में। मैं यूज़ करती हूँ 3 किस्म के, मोनी, पैम्पर और मैरीज़। मोनी और पैम्पर वालों के जो है थोड़े से एक्सपेंसिव हैं लेकिन मैं सब किस्म के इसलिए मैं यहाँ पर शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं यूज़ करती हूँ कि हम मार्केट्स वगैरह में जाते रहते हैं, जहाँ पर डिस्काउंट वगैरह, जिन डायपर्स पे डिस्काउंट वगैरह नज़र आता है हम वो पिक कर लेते हैं क्योंकि आर्यन को स्कूल में भी हमें सबमिट करवाने होते हैं और घर पर भी यूज़ होते हैं, इसलिए हमें जहाँ पर भी हमें मिलता है डिस्काउंट वगैरह हम डायपर्स जो है वो ले लेते हैं। यहाँ पर डायपर्स आपको पैंट की तरह पहनने होते हैं। उन्होंने प्रॉपर मुझसे तरीका भी, जिन सिस्टर का कमेंट आया तो उन्होंने बताया था कि आप उनको पहन कर भी दिखाएं। सो यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रही हूँ। यहाँ पर साइड पे ये लाइन्स है, आप इजीली यूज़ करने के बाद इसको खींचो तो वो उतर जाती है, खुल जाती है, इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हो। आफ्टर यूजिंग और चिप होती है, आप उसको एंड पे फोल्ड करके उसको फेंक सकते हो। यहाँ पर पेंट टाइप, जैसे आप पेंट बच्चों को पहनाते हैं उस तरह आप डायपर पहना सकते हो। इसको कुछ खोलना बंद करना कुछ सिस्टम नहीं होता, पेंट टाइप्स होते हैं, आप इनको वेयर करवा सकते हो। और मैरीज़ वालों के बहुत अच्छे हैं। उसके बाद पैम्पर वाले हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। प्राइस के लिहाज से अगर आप चाहें, अगर नॉर्मल में लेना चाह रही हैं आप तो गुएन वालों का अच्छा है, अगर उससे अच्छा वाला चाह रही हैं तो मैरीज़ वालों का। फिर थर्ड पे पैम्पर और मोनी, ये दोनों सेम है। और अब चूँकि सर्दियाँ हैं, रात जो है वो काफ़ी बड़ी होती है, लंबी होती है, इसलिए मैं जो है सर्दियों में खसूसी तौर पर मोनी या पैम्पर वालों के डायपर लेती हूँ। ये लॉन्ग टाइम चलते हैं। अगर आपको लॉन्ग टाइम चाहिए, बच्चों को यूज़ करवाना हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये 2 बेस्ट हैं। इसमें लीक होने का कोई ख़तरा नहीं होता, काफ़ी अच्छे हैं, ऑब्ज़र्व हो जाते हैं, काफ़ी ऑब्जर्वेशन है इनमें और काफ़ी अच्छे हैं। इनका रिव्यू मैं यही दूंगी और मैं ये सारे इसलिए रखे हुए हैं, हर किस्म के मैं डे में और यूज़ करती हूँ, नाइट में और यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे जो भी जहाँ भी डिस्काउंट मिलता है हम पिक कर लेते हैं। आपको डायपर हर मार्केट से मिल जाएंगे, वेल्शिया से मिल जाते हैं, डोंकी से मिल जाते हैं। हर मार्केट आप जाएं तो किसी भी मार्केट से आप जो है वो ले सकते हैं। मुझे लगता है शायद आप जापान के बारे में ही रिव्यू लेना चाह रही थी, सो मुझे जगह का तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने आपको अपना रिव्यू दे दिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और आपके कमेंट का लेट रिप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा माजरत। उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी। आज जब मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो मैंने कहा इसमें लाजमी मुझे आपके कमेंट का रिप्लाई करना है। और आई होप आपको आज का ब्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह अब
रूटीन के साथ मेरे ब्लॉग आया करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और इसी तरह प्यार करते रहे, सपोर्ट करते रहें। तो हमें ज़रूर याद रखें, अपना ख्याल रखें। यहाँ पर मैं साथ साथ जो है वो खीर बना रही थी और रेडी की थी। आर्यन जो है बीमार होने के बाद कुछ नहीं खाता था, सो कुछ ना कुछ मैं इसके लिए दूध से बनी चीज़ें रेडी करती रहती हूँ ताकि बच्चे अगर दूध नहीं पीते तो कुछ दूध का बना हुआ खा लें। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।